हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पीर की शब एक रौडी शटर को उसके मुखालिफिन ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नंदना वनम सूरी के तौर पर हुई है, जो अपनी बीवी और साले सलमान के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुल्जिम था। पुलिस के मुताबिक अफरोज नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूरी को TRK इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब एक मकाम पर बुलाया। जैसे ही सूरी वहां पहुंचा, मुल्जिमान ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छौंक दिया और फिर तेजदार हथियारों से अंधाधुन हमला करके उसे मौके पर ही कत्ल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरी के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज होने के बाइस पुलिस ने उसके शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। ताहम ये वादे नहीं हो सका कि पाबंदी की मुद्दत खत्म हो चुकी थी या उसने उसकी खिलाफ वर्जी की थी। पुलिस को शुबा है कि यह कत्ल पुरानी दुश्मनी के नतीजे में हो सकता है। अफरोज और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है। मीरपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन की ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। 83 साल अमिताभ बच्चन ने बताया है कि हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें कुछ वक्त ICU में भी रहना पड़ा। ताहम उन्होंने यह वादे नहीं किया कि सर्जरी कब और किस वजह से की गई। अपनी पोस्ट में उन्होंने अस्पताल के माहौल और डॉक्टरों की देखभाल का जिक्र करते हुए लिखा, सर्जरी, ICU में माहिर डॉक्टरों की निगरानी, तिब्बी अमले की देखभाल, फिर अस्पताल से डिस्चार्ज और आखिरकार घर वापसी। घर वापस आने के बाद सेहतियाबी के मरहले को उन्होंने सबसे मुश्किल करार दिया। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा कि घर पहुंचने के बाद शुरू होने वाला मरहला सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चाहे आप कितने ही बड़े फातेह क्यों ना हो, एक दिन शिकस्त भी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। ये जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में से एक होता है। कुछ लोग हिम्मत से इसका मुकाबला करते हैं, जबकि कुछ हार मान लेते हैं। मेरी दुआ है कि सब लोग सेहतमंद और खुश रहें। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट के बाद उनके मद्दाहों सोशल मीडिया पर उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके के KPHB कॉलोनी में मां और कमसिन बेटी लिफ्ट में फंस गए थे, जिन्हें बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक KPHB फेज 9 में वाक़े कोटक महिंद्रा बैंक की इमारत में खातून अपनी बेटी के साथ लिफ्ट में जा रही थी कि अचानक तकनीकी खराबी के बाइस लिफ्ट दरमियान में रुक गई, जिसके नतीजे में वो दोनों फंस गए। इत्तला मिलते ही KPHB पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने एहतियात के साथ लिफ्ट के दरवाजे खोले और मां और बेटी को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि अगर लिफ्ट में तकनीकी खराबी पेश आए तो घबराने के बजाय इमरजेंसी अलार्म या हेल्पलाइन के जरिए इत्तला दें और लिफ्ट के दरवाजे जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करें। रियासत में मौसमी हालात की तब्दीली से ज़राई सरगर्मियों पर मनफी असरात को महसूस करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड्स पर 3 माह का राशन जारी करने का फैसला किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से बारीक चावल की सरबराही की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ज़रा ने बताया है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का चावल एक ही मरतबा जारी किया जाएगा, जिस तरह गुज़िश्ता मरतबा 3 माह का चावल एक ही वक्त में जारी किया गया था। महकमे सिविल सप्लाईज ने 1 अगस्त से चावल की सरबराही का मनसूबा तैयार किया है। आमतौर पर हर माह 15 तारीख तक राशन डीलर्स की जानिब से चावल जारी किया जाता है। हुकाम ने इस मुद्दत में 15 अगस्त के बजाय 31 अगस्त तक तौसी का फैसला किया है, ताकि राशन कार्ड होल्डर्स 3 माह का चावल हासिल कर सके। रियासत भर में राशन कार्ड की तादाद 1,05,000 है, जिसके इस्तेफादा कुनंदगान 3,20,00,000 हैं। हुकूमत की जानिब से हर माह 2,15,000 मीट्रिक टन बारीक चावल सरबराह किया जाता है। हुकूमत ने राशन कार्ड पर चावल की सरबराही के लिए 31 जुलाई तक KYC का अमल मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने दावा किया है कि तेलंगाना में जब कभी इंतखाबात होंगे BRS बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शिकस्त को यकीनी बनाए, जिन्होंने BRS के टिकट पर मुंतखब होने के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के तमाम BRS कायदीन को पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शिकस्त के निशाने के साथ काम करना चाहिए। बांसवाड़ा असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा रहनुमा M श्रीनिवास राव और दूसरों ने तेलंगाना भवन में KTR की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। KTR ने गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि स्पीकर के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाले श्रीनिवास रेड्डी आज इस मौक़िफ़ में नहीं कि वो अपनी पार्टी का नाम बता सके। उन्होंने कहा कि इन्हिराफ के खिलाफ अदालत में मुकदमा ज़ेर दौरान है। BRS के टिकट पर मुंतखब होकर श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बांसवाड़ा में BRS का परचम लहराएगा।